क्या हुआ फारूक, सब ठीक तो है? हाँ नहीं वो कुछ नहीं। तो फिर आप दोनों यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? एक्चुअली रुमाना, अम्मा की ना तबीयत खराब हो रही है। ओह माय गॉड, क्या हुआ आंटी आपकी तबीयत को? सब अब ठीक हूँ। दिल घबरा रहा था मेरा बहुत अंदर। घबरा तो फारूक तुम ऐसा करो कि तुम आंटी को घर ले जाओ। हाँ मेरा ख्याल है मुझे घर ही ले जाओ। या अल्लाह, यहाँ तो इतने महंगे महंगे सामान को देख के मेरे दिल को हौल पड़ रहे हैं। ये लड़की तो खजानों को खाली कर देने वाली लड़की है। एक काम करते हैं रुमाना, मैं अम्मा को ना गाड़ी में बैठा कर आता हूँ। तुम एक काम करो, जब तक तुम अपनी पसंद का सेट जो है ना वो देखो। लगता है अम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी जब गाड़ी में बैठेंगी। चलें? हाँ आंटी, आप प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके तुम जाओ। अम्मा चलो चलो। अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? तमाशा नहीं करो यहाँ मॉल के अंदर, समझने की कोशिश करो तुम। क्या तुम मेरा बना बनाया गेम बिगाड़ कर रख दोगी यार? अरे तो मैंने क्या किया है? मैं तो बेटा चुपचाप से बैठ के यहाँ तमाशा देख रही हूँ, और क्या है? अरे अम्मा तो देखो और समझने की कोशिश करो। क्या? अम्मा ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के हो सकता है नहीं ना? तो अभी इस पे खर्चा करूंगा तो उसके बदले इसकी जायदाद, इसका घर, यहाँ तक कि अमेरिका का वीजा मिलेगा मुझे, वीजा। अम्मा हमारी नस्लें संवर जाएंगी, समझने की कोशिश करो। मैं और शैला हम दोनों ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि तुम लोग इधर बैठ जाओ और यहाँ ये सामने से जूस पियो, मैं जब तक उसे शॉपिंग करवा सुकून से। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ, बहू को अच्छे से शॉपिंग कराना, खूब पैसे लुटाना। जाओ। जा रही हूँ, बैठ रही हूँ, जाओ तुम। अजीब लड़का है, पता नहीं सारी मेहनत की कमाई ना ये ऐसे ही लुटा देगा। वो नाज़ो की शादी हो रही है, वो बहुत इसरार करिए कि मैं उसकी शादी में शरीक हूँ। हाँ बेटा, जरूर शरीक होना चाहिए। अल्लाह बख्शे, साहिल के वालिद मरहूम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और फिर साहिल की वालिदा जो है हमारी बहनों जैसी हैं, पड़ोसन है हमारी। हम सबको चलना चाहिए। लेकिन अब्बू, अम्मा को क्या बोलेंगे? मसला है ना ये। अरे उसे मैं देख लूंगा, बल्कि उसे हम कहेंगे कि मेरे एक दोस्त की बेटी की शादी है। हाँ ये सही है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ तो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई मेरे किसी दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। उनकी क्लास और है और मेरी क्लास और है। वो दो कौवे हैं, मोर के पंख लगाए हुए आजकल और खुद को मोर समझ रहे हैं। एक बात बता दूं, वो दोनों किसी गरीब मुतवसत तबके के बंदे से ना तो मिलना पसंद फरमाएंगे और ना ही कोई शादी अटेंड करना चाहेंगे। ये तो उनकी शान के खिलाफ है। अच्छा वो बेटा, मैं बस मेरी लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हैं? अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बातें हो रही थी दोनों की? कुछ नहीं, बस वो अब्बू के ना एक बहुत पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी है तो हम सबका शरीक होना जरूरी है। तो अम्मी आप चलेंगी? मैं नहीं जाती इन फजूल शादियों में। ठीक है। वो आप जानती थी रुबाब के बारे में? मालूम था सब। तो आपने सब कुछ क्यों छुपाया? रुबाब ने आपके साथ कितनी ज्यादती की भुप्पो। फिर झूठा इल्जाम लगाकर मामा के साथ झगड़ा करवाया, आपको घर से भी निकलवा दिया, और आप चुप रहे। अलीना, वो सारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं और रबाब अपनी सारी गलतियों के ऊपर बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। इनफैक्ट उसने मुझसे माफी मांगी है और वही मुझे वापस लेके आई है। बहुत बड़ी धोखेबाज है रुबाब, उसने सबको धोखा दिया है। तुम गलत समझ रही हो, वो बहुत बदल चुकी है। मैं दिन रात यहाँ रह के उसे देख रही हूँ, उसके रवैये में भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो और सिकंदर आपस में बहुत खुश हैं।
और मेरी दुआ है कि सारी जिंदगी उनका घर इसी तरह बसा रहे। पहले माँ के पास आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, फुप्पो से बहुत ही ज्यादा प्यार है भाई। सबीन ने भी पागल। और वो बाप जो खुद कर रही थी, उसे तो कोई शौक नहीं था अपना घर बसाने का। फुप्पो मैं सिर्फ राहील की वजह से चुप हूं। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, वरना उसी दिन आके मैं भाई और मामा को सब कुछ बता देती। ये लोग सब मिलकर उसके कारनामों पे पर्दे डालते रहे। तो क्या चाहती हो तुम? जिन बातों पे पर्दा है उनको सबके सामने लाना चाहती हो। अखलाकी तौर पे तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से और जिद में आके अगर तुम ये सारी बातें सबको बता दोगी तो तुम में, मुझ में और अबाब में आखिर फर्क ही क्या रह जाएगा? और हो सकता है कि इसका रिजल्ट तुम्हारे अगेंस्ट हो, तो सारी बातें तुम्हारे फेवर में नहीं जा सकती। आने दो, अलीना को पूछती हूँ उससे। और वैसे भी माफ कर देना अच्छी बात होती है। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? रुबाब, वो साहिल का मैसेज आया था, अभी रिमाइंडर भी आया है कि आज उसकी बहन की शादी है। मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा क्या इरादा है? पता नहीं मुझे उसकी बहन की शादी में जाना चाहिए कि नहीं। मैं बहुत ऑकवर्ड फील करूंगी जो सब कुछ मैंने साहिल के साथ किया उसके बाद। अरे यार, जो कुछ भी हुआ फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन, इट्स डन। उसका मुझे अभी दोबारा मैसेज आया है, वो स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग आए, तो चलते हैं ना यार। अच्छा मेरी बात सुनो, मैक्सिमम आधे घंटे के लिए जाएंगे, गिफ्ट देकर वापस आ जाएंगे, ओके? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर सिकंदर। अच्छा ओके ठीक है, नो प्रेशर। अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँ। अब आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा ना। मैं चलूंगी आपके साथ। चलो ग्रेट, थैंक यू। अच्छा लिसन, लाइक आई सेड, थोड़ी देर के लिए जाएंगे, गिफ्ट देकर फौरन निकल आएंगे, ओके? ओके ओके ग्रेट।